चलो चलो सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? गुड इवनिंग एवरीवन। प्रसाद एसी का हो गया ना अभी? आएगा ना मेरी तरफ? हाँ अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ऑनलाइन एम आई ऑडिएबल? हर्ष वायरल शॉट। क्या नाम है भाई, जोरदार नाम है। ऑनलाइन एम आई ऑडिएबल? चलो सब लोग गुड इवनिंग बोलो फटाफट। जितने लोग ऑनलाइन है सबको अटेंडेंस लगाना है फटाफट। गुड इवनिंग। हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तू आएगा जाणार आहे प्रसाद? आएगा मग तू लॉक करशील का? 8 वाजता 1 घंटे का सेशन अपन लेते हैं। गुड इवनिंग मुस्कान, रितु, हर्ष, सुधांशु, गुड इवनिंग। चलो चलो तो फटाफट वीडियो को लाइक करना है एंड आगे बढ़ना है। क्या होगा स्क्रीन का? हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इन्होंने याद दिलाया भाई। फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। ओके डू इट फास्ट। प्रिंस कुमार, यस दिस साइड प्रिंस विपुल। आई एम फाइन। क्या नाम रखते हैं लोग? नेहा पाटिल, सिद्धार्थ, गुड इवनिंग। चलो भाई वीडियो को फटाफट लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो करेगा उसके 5 मार्क बढ़ेंगे, मेरी गारंटी है। नहीं करेंगे तो 10 मार्क कम होंगे, मेरी गारंटी है। चलो सो हाय एवरीवन, नो कोर्स, तो अभी वो कोर्स नहीं है। चलो सो गाइस आज अपने को स्टार्ट करना है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। आज टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, कल वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। टोटल एक टॉपिक के 20-22 क्वेश्चंस ले रहा हूं, विच इज मोर देन इनफ टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है। अच्छा टॉस में कितने सेक्शन है थोड़ा एक बार आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 12, 1, 2, 12, 6 ये गुड्स का है, एंड सेक्शन 13, 1, 2, 13, 6 ये किसका है? सर्विस का है। और उसमें बराबर ना, बराबर है ना? यस गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा उसमें लास्ट के 3 कहां से सेम है? 4, 5, 6 सेम ही है वाउचर। तो 12, 4, 12, 5, 12, 6 एंड 13, 4, 13, 5 ये सेम ही है। तो दोनों में से कोई भी एक लर्न करो, बस गुड्स की जगह पे सर्विस करो, तो वो टाइम बच गया। एंड बाकी के मैं आपको परफेक्ट करके देता हूँ इस लेक्चर में। एंड बाकी एक्स्ट्रा भी है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स ऑन एप्रल बेसिस, वो भी अपन सब कंप्लीट करेंगे, बट मेजर यही है। अच्छा इसमें खाली जो 12.2 है गुड्स का, उसमें खाली एडवांस पे जीएसटी नहीं आएगा, बाकी सभी केसेस में एडवांस में जीएसटी आएगा। 12.2 फॉरवर्ड चार्ज, वहां पे टॉस विल बी द ओनली एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर होगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दिया। यस अरे सिद्धार्थ वो क्वेश्चन देखना भूल गया मैं कल देख के आता हूँ, अपना एक सेशन एक बाकी है ना। हाँ सिद्धार्थ कल मेरे को सुबह क्लास में याद दिलाना, मैं चेक करके रखता हूँ, कल सेशन में उसमें लेता हूँ। चलिए तो गाइस ध्यान दो, प्रोविजन का रिवीजन सॉल्यूशन सब बता रहा हूँ, ध्यान दो, डाउट्स पूछते रहो, जितना मेरे से इंटरेक्ट करोगे आपका फायदा ज्यादा होगा। Investigation shows that 150 cartons of ceramic capacitors dispatched on 2nd August, but no invoice was made and cartons were not entered into accounts. There was no evidence of receipt of payment. What is the time of supply of 150 carton? अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, कार्टून मतलब ये गुड्स या सर्विस है? बताओ गुड्स है ना? यस भूमिका गुड इवनिंग। ये क्या है? गुड्स है। तो गुड्स में व्हेन नथिंग इज गिवन, मैंने कहा था आपको फॉरवर्ड चार्ज अज्यूम करना है। तो क्वेश्चन 1 में जो सेक्शन अप्लाई होगा वो होगा सेक्शन 12.2 है ना, जिसका नाम है फॉरवर्ड चार्ज।
तो उसमें टॉस क्या है? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट एज पर सेक्शन 31। यहां पे डेट ऑफ रिसिप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पे जो क्वेश्चन में दिया है कि नो एविडेंस इज फाउंड फॉर पेमेंट, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसको कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलो ये समझा कि आपको। बताओ ये लाइन आपको क्यों दी है, बताओ सब लोग। कंफ्यूज करने के लिए। अभी क्या है बताओ। अच्छा, गुड्स इनवॉइस बनाए नहीं है, तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है। नाउ ड्यू डेट क्या होना चाहिए बताओ। व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इनवॉइस कब बनता है? ऑन और बिफोर रिमूवल। बोलो रिमूवल कब हुआ है गुड्स का? 2 अगस्त को रिमूवल हुआ है, तो ड्यू डेट क्या होना चाहिए था यहाँ पे? 2 अगस्त। और ये तो एक्चुअल डेट नॉट गिवन, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 2 अगस्त होगा। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 2 अगस्त। अनुष्का ने बोला जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। अनुष्का, आर यू टॉकिंग अबाउट मी? इट विल हैव डेंजरस इंपैक्ट ऑन योर रिजल्ट। नहीं, वो कुछ तो क्वेश्चन की बात कर रही है। अरे ये समझा कि नहीं आपको? हाँ, तो बताओ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए? व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट हुआ कि नहीं? हाँ, तो इनवॉइस कब बनना चाहिए? ऑन और बिफोर रिमूवल। तो अपनी इनवॉइस नहीं बनाया तो उस दिन तो बनाना पड़ेगा, तो आंसर इज 2 अगस्त। एंड नोट क्या आएगा? नो जीएसटी ऑन एडवांस। मतलब यहाँ पे एडवांस मिला नहीं है, मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखा तो चलेगा, क्योंकि एडवांस मिला नहीं ना। ये आपके लिए नोट है। इज दिस क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर है तो हाँ बोल देना। क्या बोलना है? अरे वाह बोलना है सबको। एंड मेरे साथ फटाफट लिखते जाना है, मैं आपको अलग से टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो जिनको लिखना है मेरे साथ ही लिखना है। क्लियर है क्या सबको? एकदम परफेक्ट। राठौर साहब समझ में? ये दोनों के लिए श्वेता है ना, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ओल्ड या न्यू हो, है ना, इंसान वही है, सब्जेक्ट भी वही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस? अमाउंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। इनवॉइस अपन ने बनाया था 5,000 का, पैसा मिला है 5,500 एंड दूसरे केस में 8,000 मिला है। ठीक है, तो ये था अपना सिनेरियो 1। देन देयर इज अ सिनेरियो 2 जो अपन बाद में डिस्कस करते हैं। अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले आपको प्रोविजन तो बता देता हूं। अपन ने पढ़ा था कि अगर 1,000 तक एडवांस मिलता है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? नेक्स्ट इनवॉइस होगा। बट एनीवे गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी आता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? हाँ, सर्विस होता तो ठीक है, बट अप टू 1,000 तो दोनों जगह पे डिस्काउंट ही है। कितना बिल का वैल्यू है? 5,000। पहले केस में कितना मिला है? 5,500 मिला है। कितना मिला है? 500 ज्यादा मिला है ना। हाँ, तो ये 500 का टॉस क्या होगा बोलो? नेक्स्ट इनवॉइस होगा। क्या होगा? क्योंकि प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर 1,000 तक आपको एडवांस मिला है तो उसका टॉस क्या होगा? नेक्स्ट इनवॉइस होगा। तो लिखो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 लिखना है। लिखना है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर excess amount up to 1,000 shall be at the option of supplier, shall be at the option of supplier with the date of issue of invoice in respect of such supply। ये हो गया लीगल प्रोविजन। ठीक है, ये क्या हो गया? लीगल प्रोविजन। सबने लिखने के बाद हाँ बोल देना प्लीज।
ओके, तो देखो उसमें क्या, पहला सिनेरियो 1 ना, तो पहले केस में 5,500 मिला है और वैल्यू इनवॉइस का 5,000 है, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, तो क्या होगा इसका टॉस, नेक्स्ट इनवॉइस। यहाँ पे नेक्स्ट इनवॉइस दिया क्या क्वेश्चन में? हाँ देखो, फॉर एक्सेस अमाउंट इनवॉइस इशूड ऑन 22 सितंबर इन बोथ केसेस, दिया है कि नहीं? तो लिखो, तो टॉस इज इक्वल टू 22 सितंबर। भाई सब लोग मेरे को ईमानदारी से बताएंगे आपको समझा कि नहीं? यहाँ पे समझा सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? तुमको समझा? ऑनलाइन प्लीज रिप्लाई करेंगे तो मजा आ जाएगा। अभी सीनरी 2 भी रहेगा तो भी क्या होगा, सेम ही आंसर होगा। क्यों? सी अभी देखो 1,000 से ज्यादा एडवांस मिला है, 1,000 से ज्यादा एडवांस मिला है, तो टेक्निकली 1,000 तक ही ऑप्शन दिया है नेक्स्ट इनवॉइस, मतलब 1,000 के बाद नेक्स्ट इनवॉइस का ऑप्शन नहीं, मतलब आज ही बनाना पड़ेगा। बट गुड्स में एडवांस में जीएसटी आता है क्या? ये मैंने क्लास में भी कहा था, ये 1,000 का जो प्रोविजन है गुड्स में कुछ ऐसा काम का नहीं है, क्योंकि सी सेकंड सीनियर में मेरे को कितना पैसा मिला है, मतलब 3,000 एक्स्ट्रा मिला है, 1,000 से ज्यादा है, तो इनवॉइस अभी बनना चाहिए, बट एडवांस पे जीएसटी आता है क्या? नहीं। सर्विस होता तो मैं बना था, लेकिन गुड्स पे एडवांस पे जीएसटी नहीं आता, तो सिनेरियो 2 में भी आंसर वही रहेगा। तो लिखो सिनेरियो 2, तो लिखो ना फॉर 500। हाँ मतलब आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, बराबर है, 500 के लिए लिखो ये डेट। एंड सिनेरियो 2 कितना है, अमाउंट रिसीव्ड 8,000, वैल्यू 5,000। So TOS for एडवांस ऑफ 3,000 सेम होगा, क्या होगा, 22 सितंबर। ऑनलाइन बराबर है क्या? तो जिनको नहीं समझा मैं वापस बताता हूं कि प्रोविजन क्या बोलता है कि 5,000 के ऊपर अगर एक्स्ट्रा मिलता है गुड्स के लिए, अगर 1,000 तक एक्स्ट्रा मिलता है तो टॉस होगा नेक्स्ट इनवॉइस। तो सिनेरियो 1 में 5,000 की जगह 5,500 मिला है, तो 500 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, विच इज विद इन 1,000 रुपीज, तो उस 500 का टाइम ऑफ सप्लाई होगा नेक्स्ट इनवॉइस जो बना है 22 सितंबर को, जो लास्ट लाइन पे दिया है। तो मुस्कान तुम्हारा आंसर, तुम्हारा डाउट क्लियर हो के मुझे बताओ। मुस्कान तुम्हारे लिए मैंने रिपीट किया है, ऑनलाइन सबको समझा क्या? अच्छा, सेकंड केस में एडवांस ज्यादा मिला है, 3,000 मिला है, अप टू 1,000 है तो नेक्स्ट इनवॉइस बोला है, लेकिन 1,000 से ज्यादा है तो इनडायरेक्टली आंसर क्या होगा, आज ही बनाना है, बट वो एडवांस है। गुड्स के केस में एडवांस में जीएसटी आता है क्या? तो आप ध्यान में रखना कि गुड्स केस के में एडवांस अगर आता है तो उसका टॉस हमेशा क्या होगा, नेक्स्ट इनवॉइस ही रहेगा, क्योंकि एडवांस के बेसिस पे जीएसटी नहीं आता है गुड्स के केस में। सर्विस होता तो मैं बनाता, और गुड्स के केस में एडवांस में जीएसटी नहीं आएगा, तो आंसर दोनों केस में वही रहेगा। मुस्कान क्लियर है क्या? ऑनलाइन सबको समझा तो रिप्लाई करो फटाफट, तुम सबको क्लियर है क्या? चलो स्वरूप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, डिटरमाइंस टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सोलन आरसीएम, मतलब ये 12(3) है, टू ब्रिज कंपनी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एलैप्स ऑन 3 जून, मतलब 4 मई को सप्लाई किया है, ठीक है। देन 12 मई को गुड्स रिसीव हुए एंड 30 मई को क्या हुआ है, पेमेंट मिला है। ये केस 1 है। एंड केस 2 है, व्हाट वुड बी द आंसर इफ गुड्स रिसीव्ड ऑन 12 जून। तो सब लोग ध्यान दो, पहले अपन प्रोविजन का रिवीजन करते हैं, प्रोविजन आ गया तो आंसर आने वाला है। तो क्वेश्चन 3 में फॉर यू आई विल राइट प्रोविजन फर्स्ट। तो क्वेश्चन 3, टाइम ऑफ सप्लाई 12(3) आरसीएम, उसमें प्रोविजन क्या बोलता है, अर्लियर ऑफ ए क्या है बोलो, डेट ऑफ
रिसिप्ट ऑफ गुड्स। यहीं पे मैं दो केसेस बना देता हूं, मतलब मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पी क्या है? इनवॉइस प्लस 31st डे। एंड सी बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। ये रहा प्रोविजन। ऑनलाइन ये रहा। तो तुम्हारा हेड बीच में आ रहा है थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है। हाँ नहीं तो ये अंदर बैठ जाओ, ठीक है। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है क्या? हाँ चलो, प्रोविजन लिखा सबने। अभी देखो पहला तो डेट ऑफ रिसिप्ट कब है? देखो गुड्स कब मिले? 12 मई को मिले ना गुड्स, लिखा है ना 12 मई को गुड्स मिले, तो लिखो डेट ऑफ रिसिप्ट 12 में। इनवॉइस प्लस 31st डे। दोस्तों ये क्वेश्चन में दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है दिख रहा है आपको? आपके नोट्स का शॉर्ट कॉपी होना जरूरी है, इसका पीडीएफ का। ये तो आपको मेरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा, तो एटलीस्ट शॉर्ट कॉपी आपके सामने ओपन करके रखना, ताकि आप मेरे पे डिपेंड खाली सॉल्यूशन के लिए रहे, क्वेश्चन के लिए नहीं, है ना। जून 3 क्या होगा? 3 जून। नहीं तो क्या आपको मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट क्या है? पेमेंट कब मिला है? 30 मई को पेमेंट मिला है। कब मिला है? 30 मई को। अच्छा इसमें एक ही डेट है, मतलब एज्यूम करना है ये दोनों विच एवर इज अर्लियर है। अभी इन तीनों में से जो अर्लियर होगा वो टॉस होगा। इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो क्या होगा? टॉस होगा। तो बोलो व्हाट इज द आंसर? 12 में 12 में कहीं समझा कि नहीं सबको? समझा? अभी सेकंड केस में क्या बोला उन्होंने, क्या चेंज किया? खाली व्हाट विल बी आंसर? गुड्स रिसीव्ड ऑन 12 जून को गुड्स मिले हैं, तो बस उतना मैं चेंज करूंगा। गुड्स मिले 12 जून को, बाकी सब सेम ही है। तो ऑनलाइन में आपसे आंसर चाहता हूं, सब लोग रिप्लाई करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो वन साइडेड सेशन होगा। तिलोनी गुड इवनिंग, अभी बोला क्या तुमने? ऑनलाइन आंसर दो सब लोग, सबका आंसर चाहिए, जितने लोग बैठे हैं ना सबका आंसर चाहिए मेरे को। बोलो क्या होगा आंसर? 30 में सही जवाब। आप सब लोग 1 करोड़ जीत चुके हो पुराने नोट्स, ठीक है। तो उज्जवल के पास रखे, उससे बाद में ले लेना। उज्जवल भाई इनको 1-1 करोड़ बांट देना बाद में। आपको दिए कि नहीं नोट्स? तुमको नहीं दिए नोट्स? मशीन है उसके पास नोट छापने की। मैं जब भी कम पड़ता हूँ उज्जवल को फोन करता हूँ। सिद्धार्थ हर्ष वायरल शॉट, थैंक यू सो मच। अभी उसका नाम है, मैं क्या करूँ? अभी नाम है मुस्कान, थैंक यू सो मच। सब लोग रिप्लाई करो, मजा आना चाहिए आपको भी। 1 घंटा विद कमिटमेंट आना है, ओनली बैठना नहीं। चलो शिवानी थैंक यू सो मच। अरे समझा कि नहीं आपको? इजी है ना? इजी हो जाएगा। तुम न्यूमर के लिए चिंता मत करो, मैं जो कर रहा हूँ बस तुमको सेशन अटेंड करना है। मैंने जितना करा तुमको आना चाहिए, बस दैट्स इट। एग्जाम की चिंता मेरे पे छोड़ दो। क्वेश्चन 4, सुनिधि लिमिटेड प्रोवाइडेड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। अभी गाइस ये अपन 13 में आ गए। टू बंसी ऑन 10th August for 2,50,000. Invoice for the same issued on 20 August and received payment against this invoice on 15th August. White check dated 12 अगस्त, मतलब बुक एंट्री 12 अगस्त, बैंक में जमा हुआ 15 तारीख को। चेक 12 तारीख को मिला ना, तो 12 तारीख को मैं बुक्स में एंटर करूंगा, फिर बैंक में डिपॉजिट करूंगा, 15 को बैंक में जमा हो गया। द एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बुक्स ऑन 15th August इटसेल्फ। अच्छा 15 को जो एंट्री कर दिया, ओके, तो दोनों एंट्री 15 को हुआ है। However, the amount was credited to bank on 25th August. Determine time of supply. Now guys सब लोग ध्यान से सुनो। अच्छा वैभव है क्या? ठीक है, भूषण बराबर है। गाइस सब लोग ध्यान देंगे मेरी तरफ।
ये है सेक्शन 13(3). क्या सेक्शन हेलो, हाँ, क्या है सेक्शन 13(3)? फॉरवर्ड चार्ज नहीं, 13(2) सर्विस का, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। 13(2) फॉरवर्ड चार्ज है। तो 13(2) के प्रोविजंस पढ़ना है आपको पहले। अच्छा, 13(2) में ए बी सी तीनों अलग अलग है। अगर ए अप्लाई नहीं होगा तो बी। ए क्या है? अगर इनवॉइस टाइम लिमिट में दिया है तो ए अप्लाई होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम लिमिट? सर्विस प्रोवाइड करने के बाद, ध्यान दो, सर्विस प्रोवाइड किया 10 अगस्त को, इनवॉइस दिया 20 अगस्त को, तो बोलो सुनिधि लिमिटेड ने इनवॉइस टाइमली दिया है क्या? इज इट विद इन 30 डेज? यस, तो ये होगा 13(2)(a). आपके नोट्स चेक करना है। कौन सा सेक्शन होगा? क्वेश्चन 4, सेक्शन 13(2)(a। ये सबको समझा क्या? हाँ, तो दिस इज एज पर 13(2)(a। यस सैमी, थैंक यू सो मच। तो अच्छा, 13(2)(a) क्या बोलता है? कितने कॉलम लगते हैं आपको बता देता एक बार मैं। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, देन डेट ऑफ इनवॉइस, देन डेट ऑफ रिसिट में बुक एंट्री एंड बैंक एंट्री, एंड फिर आएगा टॉस। तो सर्विस कब प्रोवाइड किया? 10 अगस्त। इनवॉइस कब दिया है? 20 अगस्त। एंड बुक एंट्री बैंक एंट्री दोनों 15 को हुआ है ना? नहीं नहीं, बुक एंट्री 15 अगस्त को हुआ है, बैंक एंट्री 25 अगस्त को हुआ है। एम आई राइट? हाँ, सब लोग ध्यान दो। अभी यहां तक लिखा क्या? सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो, मैं प्रोविजन ऑफिस बता रहा हूं। तो ये 13(2)(a) क्यों बताओ? अच्छा, बी कब आएगा? जब इनवॉइस 30 डेज के बाद दिया है, एंड जब ए एंड बी फेल होगा तो सी आएगा। तो 13(2) में ए नहीं होगा तो बी, बी नहीं होगा तो सी है। चलो गाइस ध्यान से सुनना। तो बताओ, पहले यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस एक्सेप्ट करेंगे क्या? यस। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज इट इज गिवन इन 30 डेज, एंड इसमें से विच एवर इज अर्लियर, एंड जो दो बचते हैं उसमें से वापिस अर्लियर, इन दोनों में से जो बचते हैं उसमें से वापिस अर्लियर 15 अगस्त। तो पहले तो सुनो, एग्जाम में पहले क्या करना है। अच्छा बताओ, डेट ऑफ प्रोविजन कब लेंगे? अगर इनवॉइस 30 या 45 डेज के बाद दिया तो डेट ऑफ प्रोविजन लेंगे, बट यहाँ पे इनवॉइस 30 डेज में दिया है तो आपका इनवॉइस डेट मिल गया। टॉस के दो ही पिलर है, एक इनवॉइस का डेट एंड एक डेट ऑफ रिसिप्ट। व्हाट इज डेट ऑफ रिसिप्ट? बुक एंट्री और बैंक एंट्री, विच एवर इज अर्लियर, एंड जो दोनों बचते हैं वो टॉस। तो पहले में से 20 अगस्त लिया, दूसरे में से 15 अगस्त लिया, उसमें से वापिस अर्लियर इज 15 अगस्त। इज दिस क्लियर? ऑनलाइन मैं आपका आंसर जानना चाहता हूं, आपको समझा कि नहीं मेरे को सब रिप्लाई करेंगे, डाउट है तो पूछ लेंगे। जो लोग सेशन एंड तक ईमानदारी से अटेंड करेंगे, एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर तरह के अच्छे क्वेश्चंस करा के ले रहा हूं, इसी में से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। बस आपको इंटरेक्ट करना है एंड विथ कमिटमेंट अटेंड करना है, खाली फिजिकल आके बैठना नहीं है। बोलो। 5 मार्क मतलब अभी वो 5 मार्क का टोटल वेटेज है, तो 2-2 मार्क क्या आ सकते हैं क्वेश्चन, वो 1-1 मार्क का आ सकते हैं, ऐसे मैं नहीं बता सकता। मतलब हाँ, लीगल प्रोविजन, सी तुमको प्रोविजन नहीं आता तो तुम आंसर भी नहीं दे पाओगे ना, तो तुमको 13(2) ये पता करना ही पड़ेगा। तो फिर प्रोविजन पता है तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है? प्रोविजन नहीं पता तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। जो सॉल्व कर सकता है वो बिना प्रोविजन के कैसे होगा? क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच। रितु, शिवानी, बाकी लोग भी रिप्लाई करो। चलो क्वेश्चन 5। रॉयल स्वीट्स कंपनी दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लायर हैज फर्निश्ड डिटेल्स ऑफ फॉलोइंग फ्यू ट्रांजैक्शन which took place in November 11 नवंबर 20 नवंबर को पेमेंट मेड टू एन एडवोकेट इन दिल्ली। 7 तारीख को पेमेंट हुआ है, मतलब 11 तारीख को पेमेंट हुआ है, इनवॉइस क्रेडिट 7 तारीख है। पेड सिटिंग फी टू डायरेक्टर फ्रॉम हरियाणा फॉर मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली ऑन 15 अक्टूबर। ठीक है। एज्यूम द रेट ऑफ टैक्स टू बी एज अंडर, रेट दिए हैं
You are required to compute CGST which is payable for the month of November along with the above mentioned activity. अब एक क्वेश्चन थोड़ा मैंने अलग लिया है, थोड़ा अलग, सब लोग ध्यान से सुनना। ये एडवोकेट सिटिंग फी टू डायरेक्टर कौन से चैप्टर में कुछ याद आ रहा है क्या? कौन सा? नहीं, लास्ट चैप्टर नहीं, आरसीएम है ना, एडवोकेट जो सर्विस देता है बिजनेस एंटिटी को, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी पेबल बोला है ना। तो रॉयल स्वीट कंपनी है, उन्होंने एडवोकेट को पेमेंट किया है, तो एडवोकेट जीएसटी का बिल बना के नहीं देगा, आरसीएम में अपने को जीएसटी बना है। सेम डायरेक्टर को जो सिटिंग फी दिया है, तो ये दोनों का सर्विस प्रोवाइडर है, इफ यू कैन गेट माई पॉइंट, एंड ये है सर्विस रेसिपिएंट। डिड यू गेट माई पॉइंट एवरीवन? अरे हाँ है ना। तो एडवोकेट ने किसको सर्विस दिया है? रॉयल स्वीट। देन डायरेक्टर को जो सिटिंग फी मिलता है उसपे क्या आता है? आरसीएम आता है, एंड जहां पे आरसीएम आता है वहां पे सेक्शन 13(3) अप्लाई होता है टॉस निकालने के लिए। बट तो अपन टॉस भी निकालेंगे और जीएसटी भी निकालेंगे, मैं दोनों एक साथ करके कंबाइन क्वेश्चन मैंने बनाया है, आरसीएम विद टॉस। समझा कि नहीं क्वेश्चन? ऑनलाइन क्वेश्चन समझा क्या? अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एंड पीडीएफ सामने रखना, मतलब मेरे पे डिपेंड नहीं रहना अपने को। अभी समझा क्या आपको? आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन 5। लीगल प्रोविजन में क्या आएगा? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट are taxable under RCM, and similarly services provided by independent director is also taxable under RCM. Therefore, क्या कंपनी का नाम था? रॉयल स्वीट कंपनी इज liable to pay GST. ऑनलाइन समझा के बताइए आप सब लोग। ये तो गूगली था, यस। एग्जाम में गूगली होने से बेटर है ना। ये मैंने शॉर्ट आपको समझा। चलो तो अभी अपन निकालते, अभी चेक करो इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट। नेक्स्ट लिखो जीएसटी पेएबल। अभी कुछ नाम नहीं दिया ना, ये दोनों दिल्ली में है और एक हरियाणा में है, तो पहला इंट्रास्टेट है एंड दूसरा कौन सा है? इंटरस्टेट। 1,25,000 है ना, बराबर ना। तो एडवोकेट का जो सप्लाई वो कौन सा है? इंट्रास्टेट। तो सीजीएसटी at 9% of 1,25,000, SGST at 9% of 1,25,000. एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंटरेस्ट रेट है
जरा अमाउंट बताना। 11,000, 22,500, सही है ना कैलकुलेशन? मेरे पास आंसर नहीं है। एंड ये कितना आ रहा है? 75,000 का 18%। भूमिका थैंक यू सो मच। 13,000, इसका टोटल नहीं है तो भी चलेगा, लिया तो भी चलेगा, क्योंकि पे तो अलग अलग करना है, दोनों का टॉस अलग अलग होगा। अभी टॉस, अच्छा सेक्शन 13(3) क्यों आएगा? आरसीएम। हाँ आरसीएम में अभी अपन देखा था ना, इनवॉइस अगर 30 डेज में दिया तो सेम, तो वही करना है अभी। समझा कि कैसा क्वेश्चन था वो देखना है। हाँ यहाँ पे 61st है, वो गुड्स का था ना, अपन ने क्या था? 61st है, देखते अपन। चलो, हाँ वो फॉरवर्ड चार्ज का क्या था अपन ने? ओके, तो 13(3) में क्या क्या देखना है बोलो? टॉस कैसे आता है बोलो? टॉस शैल बी अर्लियर ऑफ ए और बी। ए क्या है? डेट ऑफ रिसिप्ट, एंड बी प्लस 61st डे। अब यहाँ पे दो केसेस है तो दो कॉलम करो। एक एडवोकेट का और एक डायरेक्टर का। तो गाइस क्वेश्चन समझा कि नहीं? कहाँ कहाँ से है ये आरसीएम में था, चैप्टर 1 का जीएसटी कैलकुलेशन भी था, एंड टॉस में भी आ गया अपन। तो ये सेशन आपको मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे सेशन ले रहा हूँ, एंड बस कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम मार्क्स आए। चलो करेंगे सॉल्व, आप ट्राई करना चाहेंगे? हाँ, तो पैसा कब मिला है, क्या दिया है? डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है, ये 11 को क्या है? ये पेमेंट का डेट है ना? हाँ डेट ऑफ 11/11 एंड 20/11, 11 बराबर ना? 11 नवंबर, 20 नवंबर। चलो इनवॉइस में 61st डे। हाँ, इनवॉइस कब बना है देखो, पहले केस में 7 नवंबर, 7 जुलाई सॉरी, तो 7 जुलाई में ऐड करो 61st डे, एंड 15 अक्टूबर में 61st डे। 7 जुलाई प्लस 61st डे। एंड दूसरा बिल कब बना है? दूसरा बिल 15 अक्टूबर को बना है ना? अरे सही लिखा है ना मैंने? पहला बिल 7 तारीख को बना है ना, उसमें 61st डे। दूसरा 15 अक्टूबर को बना है, उसमें 61st डे। कितना आ रहा है फिर? 7 को काउंट नहीं करना है तो करो। तो जुलाई के कितने आएंगे बताओ? 31 - 7, जुलाई के 24। बोलो कितने आ रहा है? कैसे करना है बता दो। 61 पहले कैसे पे टाइप करो, 61 जुलाई के 24 माइनस करो, कितना बचे? अगस्त के 31 माइनस करो, कितना आ गया? 6 सितंबर। तुमने वैसे ही बताया था क्या? एंड दूसरा 15 अक्टूबर, ऑनलाइन समझा कैसे किया मैंने? अच्छा 15 अक्टूबर के लिए वापस 61 टाइप करो, अक्टूबर के 16 माइनस करो, कितने बचे? 45। नवंबर के 30 माइनस करो, 15 दिसंबर। एंड इसमें से विच एवर इज अर्लियर,
6 सितंबर एंड 20 नवंबर। अरे समझा कि नहीं, मजा है कि नहीं क्वेश्चन में? संकल्प हर्ष, थैंक यू सो मच। सब लोग ट्राई करना है। तो इस क्वेश्चन में मैं 3 चीजें कवर की, बोलो कौन सी 3? आरसीएम, चैप्टर 1 का जीएसटी पेबल एंड टॉस, तीनों मिला के मिक्स क्वेश्चन दिया है। हाँ सही है ना? ऑनलाइन कैन आई गो हेड? इसको रिवाइज करना है, डाउट है तो क्लास में वापस पूछना है, नहीं समझा तो। चलो नेक्स्ट, ऑनलाइन रिप्लाई करो, मैं आगे बढ़ू क्या? क्वेश्चन 36,000 क्या आ रहा है? क्या है 36? नहीं नहीं, अच्छा उसने टोटल लिया है, ओके ओके, इट्स ओके। भूषण, भूषण कुमार, वही ना? भूषण थैंक यू सो मच फॉर आंसर देने के लिए, मैं आपका दिल से आभारी हूं। भाग्येश, शिवानी, रितु, थैंक यू सो मच। ऐसे रिप्लाई करते रहो, मजा आएगा आपको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू 13.3, अभी आरसीएमएच है सर्विस का। चलो, PQR paid consultancy fees of 50,000 to his associate enterprises। एसोसिएटेड अगर है तो मैंने नीचे लिख के दिया, उसका टॉस थोड़ा अलग से आता है। इन दुबई, दुबई फॉर्म रेज इनवॉइस ऑन 27 जनवरी, रिसीव्ड बाय PQR, 6 फेब को उनको मिला है। तो जर्नल एंट्री वाज पास ऑन 7 फरवरी इन द बुक्स ऑफ PQR लिमिटेड, पेमेंट वाज मेड ऑन 25 फरवरी, 25 फरवरी। तो चेक करो जरा, एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए टॉस क्या है? तो टॉस इन केस ऑफ, लिखो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, बोलो टॉस इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बोलो क्या फॉर्मूला है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier, whichever is earlier। मतलब डेट ऑफ पेमेंट, बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच इज अर्लियर ना? कंफर्म ना? तो चेक करो जरा, जर्नल एंट्री 7 नवंबर को पास हुआ है बुक्स में, पेमेंट कब हुआ है? 25 फेब को। अरे बराबर ना? इनवॉइस देखना है जिसमें, इसमें इनवॉइस है नहीं क्या? वही ना, विच एवर इज अर्लियर। एक बार प्रोविजन पढ़ो पहले, 1 मिनट पहले प्रोविजन क्लियर करो, क्या लिखा है प्रोविजन में? हाँ हाँ, मतलब पेमेंट का इन्फॉर्मेशन है खाली, इनवॉइस देखना ही नहीं है ना। तो पेमेंट का बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेक कब रिकॉर्ड किया है? पेमेंट 7 फेब को, लेकिन उनको पेमेंट एक्चुअली बैंक से पैसा कब कट हुआ है? 25, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या होगा आंसर? इसमें इनवॉइस कंसिडर नहीं होता है, एम आई क्लियर? इसमें दो ही पैरामीटर क्या है? डेट ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक बैंक एंट्री विच एवर इज, मतलब मैंने बुक्स में कब रिकॉर्ड किया और बैंक में से पैसा कब गया, विच एवर इज अर्लियर। हियर इनवॉइस इज नॉट नेसेसरी फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। एम आई क्लियर? ऑनलाइन रिप्लाई करो फटाफट, तब तक मैं पीता हूं पानी।
हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7। एबीसी कंपनी सीएमए फर्म प्रोवाइडेड ऑडिट सर्विस 15 मई को कंप्लीट हुआ। कब हुआ? 15 मई। मतलब ये सर्विस है। इनवॉइस इशू हुआ है 15 जून को, पेमेंट मिला है 25 फेब को। रेट ऑफ जीएसटी वॉज 12% टिल 31 मई एंड बाद में 18% हो गया। डिटरमाइन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी सो एप्लीकेबल। ये सेक्शन 14 है, चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। कौन सा सेक्शन है? हाँ, मैंने आपको एकदम शॉर्टकट से पढ़ाया था। चेंज कब हुआ है बताओ? रेट कब चेंज हुआ है? 31 में ना। 31 में के पहले 12% था और बाद में 18% हो गया। यहां तक बराबर है क्या? देखो, अभी मैंने कहा था सप्लाई 3 पैरामीटर पे डिपेंड है, अगर आपको याद है तो। एक, सप्लाई कब हुआ है, इनवॉइस कब हुआ है एंड पैसा कब मिला है। 3 में से 2 इवेंट चेंज के पहले है तो पुराना रेट, चेंज के बाद है तो नया रेट। आपको याद है कि? हाँ, फिर भी अपन लिखते हैं। बोलो, इनवॉइस सप्लाई सर्विस कब दिया है? 15 मई को। तो सप्लाई 15 मई को हुआ है। आगे, इनवॉइस 15 जून को बना है। पैसा कब मिला है? बराबर है ना? तो अपन ने टेबल पढ़ा था, तो इस केस में टॉस होता है डेट ऑफ रिसिप्ट। क्या होता है टॉस? ये होगा टॉस, डेट ऑफ रिसिप्ट। एंड व्हाट इज द रेट? 12%। ये मैंने आपको बिना लिखे अपने 1 मिनट में आंसर जान ही लिया होगा कि 3 में से 2 इवेंट चेंज के पहले है तो पुराना रेट। हर प्रकार का क्वेश्चन कवर किया है, कोशिश की है मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे कवर करके ले लो। ऑनलाइन क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो हो गया। नेक्स्ट, मिस्टर राजेश सिंगल इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग टैक्सल सर्विस, जीएसटी और चार्जर एट रेट 12% अप टू 31 में, with it from 1 June rate increased to 18%. Determine point of taxation as well as consequent applicable GST rate in each of the following independent cases of provision of service. बराबर है? चलो तो अपन अपना एक डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो कब चेंज हुआ है? 1 जून से चेंज हुआ है ना। तो 1 जून के पहले बोलो रेट कितना था? 12%। बाद में कितना हो गया? 18। और 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए, तीनों का अपने को आंसर देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? सप्लाई 25 मई को हुआ है, ठीक है। सप्लाई 25 मई को हुआ है, इनवॉइस 3 जून को बना है।
एंड डेट ऑफ रिसिप्ट 9 जून है। डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है? 9 जून। तो टॉस कौन सा होगा इसमें से? विच एवर इज, अच्छा ये तो कंफर्म है नया रेट होगा, क्योंकि दो इवेंट चेंज के बाद है, दो इवेंट चेंज के बाद है। इसमें कौन सा लेना है? विच एवर इज अर्लियर। ये था ए केस। ऑनलाइन करेक्ट है क्या बताओ? सेकंड सिचुएशन बी क्या देखो, सप्लाई 6 जून को हुआ है, ओके। सप्लाई 6 जून को हुआ है, ठीक है। और इनवॉइस 28 मई को, पेमेंट 7 जून को। एंड डेट ऑफ रिसिप्ट 7 जून। ऑब्वियसली दो इवेंट कब हो रहे हैं? पहले या बाद में? हाँ, तो अपन ने पढ़ा था कि सप्लाई बाद में हुआ है, इनवॉइस पहले हुआ है, रिसिप्ट बाद में हुआ है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट टॉस होगा। तो यहाँ पे यही टॉस होगा, विच इज, एंड रेट क्या होगा बोलो फिर? 3 में से दो इवेंट चेंज के बाद व्हाट इज द रेट? 18%। ऑनलाइन करेक्ट है क्या? तीसरा, चलो तीसरा ट्राई करेंगे। सप्लाई 26 मई को हुआ है, देन इनवॉइस 28 मई, एंड पैसा मिला है, ओ सॉरी सॉरी, पैसा भी पहले से मिला है, तो इसमें से अर्लियर होगा ना टॉस। क्या होगा फिर टॉस? रेट कौन सा होगा? यहाँ पे सभी इवेंट इधर ही हुआ है ना? गाइस तीसरा केस सबको क्लियर है क्या? सही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑनलाइन सबको क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन एंड देन लास्ट टू क्वेश्चंस। चलो, मैसेज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी, सप्लाई ऑयल थ्रू आउट द ईयर, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। मैसेज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इशू मंथली स्टेटमेंट फॉर ऑल ऑयल सप्लाइड टू बी, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। दोनों अलग अलग केसेस है। पहला, मिस्टर बी मेड पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन 31st जुलाई। मैसेज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इशूड स्टेटमेंट ऑन 8 अगस्त। 8 अगस्त को स्टेटमेंट दिया और पेमेंट कब मिला है? 31st जुलाई को। मैसेज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इशू स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 5 सितंबर एंड पेमेंट जिसका 30 तारीख तक नहीं मिला है। ठीक है, बराबर है क्या? चलो, सो अभी
अभी ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ऑयल सप्लाई कर रहे हैं ना वो। ऑयल क्या है, गुड्स या सर्विस है? गुड्स है ना। तो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स में टॉस कैसे निकालते हैं? डेट ऑफ स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट डेट दिया है, या फिर इनवॉइस कब बनना चाहिए? डेट ऑफ स्टेटमेंट और डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो वो डेट और इनवॉइस का डेट अगेन विच एवर इज अर्लियर। मैं ओरली बता रहा हूं, आपको समझेंगे नहीं, मैं लिखता हूं प्रोविजन। आइए लिखो, क्वेश्चन 9 लिख के करते हैं, मजा आएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 9। हेलो हेलो, ऑयल क्या है? गुड्स है ना। क्या हो गया? 31/7 है कंटिन्यू सप्लाई गुड्स, वो 13 में नहीं है, उसका अलग है। इनवॉइसेस में, वो पहले इनवॉइसेस में ही है। मैंने कहा था कि उसका टॉस इनवॉइस में अलग से नहीं दिया है। यू कम टू प्रीवियस सेक्शन, इनवॉइस का इशू करना चाहिए। नहीं, पहले पहले स्टार्ट में, चैप्टर का स्टार्टिंग। हाँ, इनवॉइस में रहेगा। तो कंटिन्यू सप्लाई गुड्स में टॉस क्या है? बोलो। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ रिसीट। एक्चुअली ये डेट ऑफ इनवॉइस है, ये whichever is, इसमें क्या आएगा? ये आएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। सी, ध्यान से सुनना, जब भी अपन टॉस निकालते हैं ना, अपन पहले इनवॉइस डेट निकालते हैं, बाद में उसको डेट ऑफ रिसिप्ट से कंपेयर करते हैं। बट यहाँ पे ना डेट ऑफ पेमेंट यहीं पे कवर्ड है। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? यहीं पे कवर्ड है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये इसमें डायरेक्ट मैंने लिखा है क्लास में, इसमें टॉस से डायरेक्टली आता है। तो मैं आपको बता दो क्या करना है। पहले लिखना है आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, दूसरा डेट ऑफ रिसिप्ट में 2 कॉलम, बुक एंट्री एंड बैंक एंट्री, एंड एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कब दिया पहले उसने? दिया ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का डेट। स्टेटमेंट दिया है 8 अगस्त को। अच्छा, पेमेंट में 2 डेट है, एक ही डेट है? एक ही डेट है ना। ये नॉट गिवन। हाँ, अभी ध्यान से सुनना। अच्छा, इनवॉइस कब बना है? अच्छा सुनो, इसमें से जो अर्लियर आएगा ना, उस दिन आपका इनवॉइस बनना चाहिए था। तो इसमें से अर्लियर कौन सा है? तो गवर्नमेंट के हिसाब से तुमने 31 जुलाई को इनवॉइस बनाना चाहिए था। अभी चेक करो एक्चुअल इनवॉइस कब बना है, दिया ना। अच्छा, एक्चुअल इनवॉइस दिया ही नहीं, फिर बात ही खत्म हो गई। तो इसमें से दिया ही नहीं है, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 31 जुलाई होगा। इनवॉइस डेट दिया नहीं है, नहीं तो अपन क्या करते बताओ, इसमें से अर्लियर निकल के उसको एक्चुअल डेट से कंपेयर करते हैं, एंड विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें टॉस ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि अपन डेट ऑफ रिसीट भी कंसीडर कर रहे हैं, उसको अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड केस, स्टेटमेंट दिया है 5 सितंबर को, पेमेंट मिला ही नहीं है। हाँ, मतलब पेमेंट का डेट नहीं ना, मतलब नहीं मिला, मतलब नहीं है, तो ये डेटा नहीं है कुछ भी, तो क्या आएगा? मतलब 30 तक नहीं मिला है ना, तो मैं यहाँ पे लिख ही नहीं सकता ना, मतलब
क्या? आंसर तो सेम ही आएगा। नहीं, ऐसे एज्यूम मत करो, गलत होगा। 30 तक नहीं मिला इसका मतलब थोड़ी है। मैंने बोला कि थर्सडे तक क्लास नहीं है, इसका मतलब लॉजिकली फ्राइडे स्टार्ट होने चाहिए, बट कोई लॉ थोड़ी है। मैं थर्सडे को मैसेज डाल सकता हूँ 2 दिन की और छुट्टी है ना, ऐसा है। नहीं, मैं तुम बोलो उतनी छुट्टी दे दूंगा, बस पढ़ाना मेरे को, पढ़ना तुमको चाहिए। पोस्टपोन करके दोनों का बर्डन बढ़ने वाला है। पर है कि नहीं, छुट्टी देने में क्या है, इजी काम है। बट क्या है, किसी का क्या मैं आपको जल्दी फ्री करना चाहता हूँ, एंड अपन अपन एकदम अपने छुट्टी में अपन सब कंट्रोल में चल रहा है कि नहीं, विदाउट सिंगल एक्स्ट्रा सेशन अपन एकदम टाइम पे चल रहा है और आराम से चल रहा है, कोई घाई नहीं, कुछ भी नहीं, सिस्टमेटिक चल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? हमको नेक्स्ट सेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है, अगस्त वाले ये बहुत आती है ना, गणेश फेस्टिवल, दिवाली, बहुत भयंकर हमको, मतलब बहुत चैलेंजेस आते हैं। और ये ऐसी कि हमको छुट्टी देनी पड़ती है। मैं गणपति को बोल नहीं सकता घर पे मत जाओ, दिवाली है, अलग अलग फेस्टिवल, अगस्त को पूरा नवरात्रि है, बहुत सारे आते हैं, दिवाली बीच में जाती है, तो बहुत वो सेशन, फिर वो टीचर्स डे वगैरह, इतनी छुट्टी होती है ना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। उस पीरियड में बहुत डिफिकल्ट होता है, उज्जवल को पता है। उज्जवल के कहने पे 8 छुट्टी एक्स्ट्रा दी हमने। सबसे सिंसियर स्टूडेंट है मेरे बैच का, जितना मेरा अटेंडेंस उतना उसका, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दोनों का अटेंडेंस, उज्जवल सही बोल रहा हो कि नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट फॉर माई बैच। जितना मेरा अटेंडेंस था ना उतना उज्जवल का था, 100% अटेंडेंस, 100%। सही बोल रहा हो कि नहीं उज्जवल? हाँ, नहीं जो है वो है ना, जो है वो है। चलो लास्ट, नाउ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, है ना। अच्छा, अप्रूवल में अपन ने क्या पढ़ा था? एक्सेप्टेंस 6 मंथ में मिलना चाहिए, 6 में मिला तो वो डेट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, एंड फिर उसको कंपेयर करना है डेट ऑफ रिसिप्ट, अगेन विच एवर इज अर्लियर। चलो अपन पहले प्रोविजन लिखते हैं, तो पहले लिखो रिमूवल ऑफ गुड्स, देन डेट ऑफ इनवॉइस and date of invoice as per section 31, then डेट ऑफ रिसिप्ट में 2 डेट, एक बुक एंट्री, दूसरा फिर यहाँ पे आएगा लॉस। चलो पहले केस में रिमूवल कब हुआ है? 1 नवंबर 22 को। अच्छा, एक्सेप्टेंस 6 मंथ में होना चाहिए, कैसे पता चलेगा एक्सेप्टेंस हुआ है? इनवॉइस बन गया मतलब एक्सेप्टेंस हो गया। इनवॉइस कब बना है बोलो? 25 नवंबर को। तो बोलो 6 मंथ में एक्सेप्टेंस मिला है कि नहीं, बोलो। अरे मिला है ना, तो इनवॉइस कैसे बनाते आप? हाँ ठीक है ना, बता दो मैं। रिमूव कब हुआ है? 1 नवंबर को। हाँ अभी देखो यहां से यहां तक 6 मंथ में एक्सेप्ट हुआ क्या, बताओ? हुआ है ना। तो एज पर सेक्शन, आई एम सॉरी, एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस बनना चाहिए था 15 नवंबर को। अभी चेक करो एक्चुअल इनवॉइस कब बना है, 25 नवंबर। इसमें से अपन लेंगे अर्लियर, तो कौन सा अर्लियर होगा बोलो? तो अपने को टॉस का एक पार्ट मिल गया। तो रिमूव कब हुआ है? 1 नवंबर को। 6 मंथ मतलब
15 नवंबर को एक्सेप्टेंस हुआ है तो 6 मंथ के अंदर हुआ है, तो लॉ के हिसाब से 15 नवंबर को इनवॉइस बनना चाहिए एज पर सेक्शन 31। तुमने कब बनाया? 25, तो हम 15 लेंगे। अभी डेट ऑफ रिसिप्ट कब है? 25/11। अच्छा, एक ही डेट दिया है क्या? दो डेट नहीं दिया है ना, ठीक है, मैंने अंदर से 2 कॉलम बनाए। फिर ये दोनों में से किधर भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक ही डेट दिया है। तो दोनों में से अर्लियर 15 नवंबर, 15 नवंबर। चेक करो बराबर है क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन बराबर है क्या? सेकंड करो अभी आप। 1 नवंबर को वो सप्लायर किया था, एक्सेप्टेंस 15 नवंबर को हुआ है। बोलो 6 मंथ में एक्सेप्टेंस हुआ है क्या? तो सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस 15 नवंबर को बनना चाहिए था। तुमने कब बनाया? 25 नवंबर। कौन सा डेट लेंगे? 15। एंड पेमेंट कब मिला है? 12 नवंबर को। तो इसमें से अर्लियर इज 12 नवंबर। एंड तीसरा भी आप ट्राई करेंगे। ये हेडिंग पढ़ना पहले जो मैंने अंडरलाइन किया क्वेश्चन में। जब एक्सेप्टेंस 6 मंथ में नहीं आता है तो एज पर सेक्शन 31 ड्यू डेट आता है नेक्स्ट डे आफ्टर 6 मंथ रिमूवल से। तो रिमूवल 1 अक्टूबर 22 को हुआ है, उसमें 6 महीने ऐड करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो 1 अप्रैल तक एक्सेप्टेंस आना चाहिए था, लेकिन इनवॉइस तो 15 मई को इशू हुआ है, मतलब अप्रैल के बाद ही हुआ है। तो एज पर सेक्शन 31 2 अप्रैल होना चाहिए था। 2 अप्रैल कैसे है बोलो? 1 अक्टूबर प्लस 6 मंथ एंड 1 डे। अरे समझा कि नहीं आपको? रिमूवल 1 अक्टूबर को हुआ है, 1 अक्टूबर में नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल तक एक्सेप्टेंस आना चाहिए था। नहीं आता तो अपन क्या लेंगे? 2 अप्रैल। इनवॉइस कब बनाए बताऊं? 15 मई को। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एंड पेमेंट कब मिला है? 2 मई को मिला है। तो क्या होगा? 2 अप्रैल होगा। हो गए? कंटिन्यू सप्लाई गुड्स सब वैरायटी कवर कर दी ऑलमोस्ट। 10 हर एक क्वेश्चन अलग अलग लिया है, खाली वो वाउचर वगैरह बहुत सिंपल है, उसमें कुछ है ही नहीं इसलिए उसका लिया नहीं है मैंने। 12/2, 12/3, 13/2, 13/3, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, अप्रूवल, जो मेन डिफिकल्ट पार्ट था कवर कर लिया, सब हो गया कवर। 14 में सब पूरा कवर किया। आप मैं सोच समझ के क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, कल से वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑनलाइन क्लियर है। तो गाइस थैंक यू सो मच अटेंड करने के लिए, आपका हार्दिक आभारी हूँ। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। ऑनलाइन बाय बाय, थैंक यू सो मच। कल टाइम ऑफ सप्लाई, कल वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे लेके आना है, जबरदस्त न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं। एंड गाइस आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट के फॉर्म में जरूर बताना। थैंक यू।